जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान कृष्ण की सबसे अद्भुत कहानी आत्मा की प्यास। भगवान कृष्ण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे शक्ति और समृद्धि का वह सर्वोच्च नाम है जिसे हर कोई जानता है। हालांकि भगवान कृष्ण की एक ऐसी कहानी है जो बिना शर्त के प्यार, इंसान के गहरे डर और सच्चे प्यार के लिए भगवान की प्यास का एक बेहतरीन मिश्रण है। कृष्ण का दुख और बिना शर्त प्रेम की उनकी लालसा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान कृष्ण अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध थे। उनके पास एक अद्भुत राज्य था जिसके नागरिक अपने प्रिय राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनकी 8 खूबसूरत पत्नियां थी जो उनसे पूरे दिल से प्यार करती थी और उनके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार थी। उनके पास धरती पर मौजूद हर भौतिक वस्तु थी। कवि उनके लिए सबसे अद्भुत कविताएं लिख रहे थे, जबकि चित्रकार कृष्ण चित्रों के रूप में उनकी सुंदरता को कैद कर रहे थे। वे सबसे बुद्धिमान मंत्रियों से घिरे हुए थे जो उनके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। हालांकि एक दिन कृष्ण बहुत बीमार हो जाते हैं। पूरा राज्य हैरान है और हर कोई घबरा रहा है। कृष्ण की बीमारी के स्रोत को समझने और उनका इलाज करने के लिए सबसे जानकार डॉक्टर, आरोग्य और चिकित्सक कृष्ण के पास मौजूद है। लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि सबसे कुशल चिकित्सक भी उनका इलाज करने में सक्षम नहीं है। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो भगवान कृष्ण के गुरु चीजों को अपने नियंत्रण में लेने का विकल्प चुनते हैं। वह वैदिक और घुमक्कड़ ऋषि नारद को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कृष्ण की बीमारी शारीरिक नहीं है, उनकी आत्मा प्रेम के लिए तड़प रही है और एकमात्र चीज जो कृष्ण को ठीक कर सकती है वह है उन 8 स्त्रियों के पैरों की धूल जो उनसे बिना शर्त प्रेम करती है। गुरु के इस कथन को सुनकर नारद उलझन में पड़ जाते हैं और वे व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें आश्चर्य होता है कि इस कृष्ण को जो हर संभव तरीके से प्रेम से घिरा हुआ है और अधिक बिना शर्त प्रेम की आवश्यकता है। नारद गुरु द्वारा कही गई बातों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें एक कार्य दिया गया है इसलिए उन्हें इसे पूरा करना ही होगा। नारद को लगता है कि यह अब तक का उनका सबसे आसान कार्य होने वाला है और वे सीधे उस महल में जाते हैं जहां कृष्ण की 8 पत्नियां रहती थी। नारद की यह मांग सुनकर रानियां क्रोधित हो जाती है। नारद की हिम्मत कैसे हुई कि वे उनसे उस व्यक्ति के लिए अपने पैरों की धूल मांगे जिसे वे पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्यार करती है। क्रोध से भरी रानियां नारद को महल से बाहर निकलवा देती है। अभी जो हुआ उससे भ्रमित होकर नारद राज्य की अगली 8 स्त्रियों के पास जाते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें अस्वीकार ही मिलता है। स्त्रियों ने उन्हें बताया कि वे अपने कृष्ण से पूरे दिल से प्यार करती है, लेकिन जब रानियां खुद ही मना कर देती है तो वे ऐसा कैसे कर सकती है। नारद फिर अगली 8 महिलाओं के पास गए और फिर अगली 8 महिलाओं के पास गए और हर जगह उन्हें एक ही जवाब मिला। अब नारद को गुरु के शब्दों का एहसास हुआ और कृष्ण की आत्मा की प्रेम की प्यास से उनका क्या मतलब था। कृष्ण से बिना शर्त प्यार करने का दावा करने वाली महिलाओं से कई बार अस्वीकार का सामना करने के बाद नारद आखिरकार उस भूमि पर पहुंचते जहां कृष्ण ने अपनी युवावस्था बिताई थी। वह गोपियों के पास गए जिन महिलाओं के साथ कृष्ण बड़े हुए थे और जो उनसे पूरी तरह प्रेम करती थी। जैसे ही गोपियां नारद को देखती है वे उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और उनसे सवालों की बौछार करना शुरू कर देती है, जैसे कि कृष्ण कैसे है, क्या वह अब भी वैसे ही दिखते हैं, क्या वह अब भी उतने ही कुख्यात है और इसी तरह के अन्य प्रश्न। नारद उन्हें बीच में रोकते हैं और बताते हैं कि उनका कृष्ण गंभीर रूप से बीमार है। केवल
एक चीज जो उसे बचा सकती है वह है उन 8 महिलाओं के पैरों की धूल जो उनसे बिना शर्त प्यार करती है। एक पल के लिए भी हिचकिचाए बिना गोपियों में से एक ने अपना घूंघट खींच लिया, जबकि अन्य अपने पैरों की धूल उस घूंघट पर रगड़ने लगती है। इसे ही आप आत्मा की प्यास कहते हैं। ज्ञान और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।